बोर हो रहे हो ना, तभी आप वहाँ जा रहे हो। भाई सोशल मीडिया छोड़ दो, इतने लेजी हो गए कि अंदर कोई बैठा उसको मैसेज कर रहे हैं, खुद वो खड्डा खोदा अपने लिए, क्या करें। उस चक्कर में याददाश्त कमजोर होने लगी है, तो मैं थोड़ा उससे अभी फिलहाल दूर हो गया हूँ। हाँ तो भाई लोचे सुनने हैं, लोचे करने हैं ना, पहले बातों में लोचे कर लिए जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां, सीटियां, आवाजें कुणाल खेमू के लिए। महाराज सबसे पहले तो स्वागत है रेड एफएम के स्टूडियो में। चाइल्ड एक्टर तो आप थे, फिर मेन लीड में आने लग गए। मडगांव एक्सप्रेस मतलब जो बवालिया हिट हुई है वो तो ओह, लौंडे गोवा जाके पार्टी करने के लिए बेताब बैठे हैं। और उसके बाद अब गाना गा लिया, बाकी लोग क्या करें, जॉब छोड़ दें? नहीं तो देखेगा कौन? हाँ तो अच्छा, किसी के लिए तो कर रहे हैं, कोई देखने वाला भी तो चाहिए। अरे तो सारे के सारे आप ही को देखे जा रहे हैं, आप भी तो देखो हम लोग को। मैं भी तो देखता हूँ सबको। आज आपको मेरे हालात पे देखना पड़ेगा, मैं बताऊं और उसे इमेजिन करोगे आपकी बचपन से कैसे आपने मेरी लाइफ में लोचे काट रखे। बताओ यार। देखो सबसे पहले घर वालों के साथ गए थे हमें राई प्यार के देखने। हाय हाय। घर वालों ने आपको देखते मेरे को बोला कुछ सीख इससे। पिक्चर खत्म होने घर जाके मैंने आपका सीखा हुआ एक बदमाशी कर दी, घर वालों ने चेप दिया। मैंने बोला आपने तो कहा था सीखो। बोले अरे हम ये बता रहे कि छोटा बच्चा देख कितना टैलेंटेड है, कुछ सीख उससे, तेरे को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा ठीक साहब बढ़िया। उसके बाद थोड़ा सा अकल वकल लगाए, पढ़ाई में आए, फिर गए आपकी पिक्चर भाई देखने। हाँ जी। सुनील शेट्टी जी से भाई 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 करके अपन अपने बड़े भाई में घुसे रह रहे, आगे पीछे साया बन के घूमते रहे। भाई बोले मेरी अपनी प्राइवेसी, जरा दूर रहे तो इससे। वहां फिर लोचे हो गए। फिर गर्लफ्रेंड के लिए, स्पेशली गर्लफ्रेंड के लिए अपने फोन पे लगाई कॉलर ट्यून, तुझे देख देख सोना। बड़ा मजा आया, उसको भी बड़ा मजा आया। और हमारे आपकी लुक में चलेगा अपनी बात स्ट्रेट करा के। गर्लफ्रेंड ने पहली चीज देखते ही बोली क्या ही चुमू बना किया तुमने। फिर एक लोचे। उसके बाद दोस्तों के साथ मतलब लगे रहे कि भाई चलो ठीक है गोवा का प्लान बनाएंगे। आप वाली मडगांव एक्सप्रेस देखने के बाद घर वाले कहते हैं दोस्तों के साथ तो ऐसी गोवा प्लान बनानी नहीं है। तो और कितने लोचे कराओगे, गाना और गा दिया लाइफ में। क्या है ये लोचा आपकी लाइफ में? यार यही लोचा है जिन्हें सॉल्व करने के चक्कर में अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। हाँ। इसे आप चूल कहें, इसे आप पैशन कहें, एम्बिशन कहें, जो भी है। मुझे ऐसा लगता है एक ज़िंदगी है हमारे पास। हाँ। जीवन में आपका पैदा होना, आपकी मृत्यु, ये निश्चित है, बीच का हमारे हाथ में। तो इसमें आपको जितने लोचे करने हैं, जितने का आप करते चले जाइए। हाँ। जो सज़ा मिलेंगी उससे सीखते रहिए, जो शाबाशी मिलेंगी उससे और आगे बढ़ते जाइए। क्या बात है। तो ये वाला जो लोचा आप लेकर आए, ये किस लोचे का असर है कि ये लोचा ले आए हैं? यार ये एक्चुअली मुझे ना गाने का बहुत शौक है। हाँ। बहुत पहले से म्यूजिकली इंक्लाइन था मैं। तो ऐसे ही गाने वाने बनाते रहते थे हम दोस्त यार मिलके। फिर मुझे गिटार सीखने का थोड़ा शौक हुआ। हाँ। तो पहले जब बचपन में मम्मी ने क्लास लगाई तो उन्होंने वो सारे गामा पा ही सिखाते रहे। बोले 1 महीना बेटा ये करो। हाँ। मैं बोला गाना कब बजाऊंगा? तो बोले 1-1.5 महीना लगेगा। मैं कहा 1-1.5 महीने में तो मेरी उंगलियां निकल जाएंगी। हाँ। इसमें तो क्या होगा? तो छोड़ दिया। हाँ। फिर YouTube नाम की चीज़ आई। अच्छा। फिर उसमें मैंने देखा ट्यूटोरियल। हाँ। उस पर 4 कॉर्ड सीखिए, 10 गाने बजाइए। ओह वाह, मैं कहा ये मैं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैंने 4 कॉर्ड सीखी और 10 गाने सीखे। फिर मैंने कहा अब मैं अपने बनाने लेता हूँ। तो फिर अपने बनाने शुरू किए, दोस्तों यारों के साथ गाए वाए तो उनको बड़े अच्छे लगे। फिर इवेंचुअली क्या हुआ, जब मडगांव एक्सप्रेस में हम यहीं करके जो गाना है जो मैंने कंपोज किया पहली बार अंकुर के साथ और गाया और लिखा, तो मुझे लगा यार, और वो फिल्म में आया तो लोगों ने सुना। तो अब ये था कि आपकी बात जो होता है ना, कि घर पे तो आपको सब प्यार मोहब्बत ही देते हैं, लेकिन अब बाहर जब भीड़ होती है वो सही बता देती है। तो वहाँ पे लगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी को तो पसंद आया है। हाँ। और मुझे मौका मिला बाकी आर्टिस्ट से मिलने का। तो जितने अपने शब्दकोश में लिखे हुए गाने थे उनको निकाले, उनको बनाना शुरू किया। तो अब कुछ 10-12 गाने जब तैयार हो गए तब कहा भाई अब सुना भी तो दे लोगों को। क्या कर रहे हैं हम, नहीं तो लोचे हो जाएंगे। तो वहाँ से है कि सबसे पहले फिर लोचे ही निकालते हैं, क्योंकि लोचे भी जो गाना था सब मूड ड्रिवन गाने थे यार। मैंने किसी के लिए बनाए नहीं, अपने लिए करे। तो जब कभी मूड होता था कि थोड़ा एक ह्यूमर टाइप का, मेरे ज़िंदगी में ये एक सवाल रहता था कि जब लोग सपनों की बातें करते हैं ना, तो सपनों के बारे में यही होता है कि पूरे नहीं हुए तो लोचे होंगे। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो सपने पूरे हो जाए तो ज़्यादा लोचे हो जाते हैं। राइट। कि फिर वही लोग कहते हैं ना यार अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी यार स्कूल में, कहाँ आके फंस गए, इतने सपने पूरे हो गए, नहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो उस थॉट पे मुझे कुछ लिखना था। और क्योंकि मैं कहानी नहीं लिख रहा था, गाना लिख रहा था, तो उसने सीमित में एक धुन पे गाना लिखा और रोचे तैयार हुआ। तो आपने बोला कि ये मैं किसी और के लिए नहीं, अपने साथ जो हुआ उसके ऊपर बनाया मैंने। पर ये हर किसी से इतना रिलेटेबल क्यों हो गया? क्योंकि मैंने जो आज स्क्रैच मुझे मिला, बोले कि नहीं भाई पहले नहीं बताने का है। फिर मैंने जब सुना उसको, मैंने बोला भाई ये तो अस मूवमेंट चल रहा है इसमें। बिल्कुल। तो जब ये गाना बना रहे थे
लिख रहे थे आप तब भी अकेले थे या कोई था जिसके साथ शेयर कर रहे थे, बात करते करते कुछ याद आते पहले जाते? तो अकेले लिखती है जो पहले थॉट रहते हैं, फिर जब क्योंकि मैं भी सीमित थी, मैं कोई गिटार का स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं वो 4 कॉर्ड में घूमता रहता हूँ। फिर मैं जब आर्टिस्ट आते हैं मैं बोलता हूँ अभी इसको कैसे बनाएं, तो फिर कुछ धुन यहाँ वहाँ जाती है, फिर उसके बाद से वर्ड चेंज होते हैं। लेकिन लोचे की भी क्या है कि वो आप जब बड़े होते हैं ना, आपके इर्द गिर्द के आपके भाई बंधु दोस्त यार उनकी जिंदगियों में भी जो चल रहा होता है वो आपकी जिंदगी का भी हिस्सा बन जाते हैं। राइट। जैसे जो उसमें एक वो लाइन है कि टल्ली पड़े सारे किस्मत के बेचारे, लड़की मिली ना मर जाए बेचारे। उनका ऐसे ही होता था। हमारे भाई था वो हॉस्टल में पढ़ता था, वहाँ पे रोज शाम को जो लौंडे आते थे दारू पीते थे, फिर से लड़कियों की बातें होती थी और सारे सिंगल थे। तो उनका यही था कि उनकी जिंदगी में, क्योंकि वो घर से भी दूर रहते तो इतने अकेले पड़े हुए थे ना, एक मायूसी थी उनकी जिंदगी में, जो ऐसा था कि अगर कोई लड़की जिंदगी में आ जाए, प्यार आ जाए तो सही हो जाएगी। तो वो थॉट वहां से आया। वो मेरी अपनी जिंदगी नहीं बट मेरे देखी हुई जिंदगी है। तो वही सारे थॉट्स जमा करके एक गाना बनाया। तो ये जब गाना आया कुछ लोग थे साथ में जिनके साथ जैम वैम किया या अकेले ही? पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहली जो उसकी ओपनिंग की कुछ लाइनें हैं, जो पूरा स्टार्टिंग का हुक है कि सपनों से हमको तो लगता है डर, सच हो गए तो होंगे लोचे, ना हुए तो होंगे लोचे, ये थॉट था मेरे पास। और दूसरा वो थॉट था कि मानो चलो पलटी किस्मत कभी और मिल जाए हमको हंसी एक परी, क्या ही करेंगे चुप ही रहेंगे, सपनों में ऐसा होता नहीं है। ये वाली मैंने बनाई हुई थी। फिर उसके बाद कुछ लोगों के सामने प्ले किया और उन्होंने कहा यार ये अच्छा है, इसको बनाते हैं। फिर वो गाना पूरा बना। कभी कुछ दोस्तों के साथ किसी और दोस्त के जीवन में कुछ लोचे मचाए, कुछ याद है? बहुत मचाए भाई, कुछ बताने लायक नहीं होते। जो बताने लायक है थोड़ा वो तो बता सकते हैं। बताने लायक है वो तुमको अच्छे नहीं लगेंगे, जो बताने लायक है वो छुपाने में ही बेहतरीन है। डायरेक्शन भी हो गया, सॉन्ग राइटर भी हो गए आप, सिंगर भी हो, म्यूजिक कंपोजर भी हो, एक्टर भी हो, इन सब में कोई एक ऐसा चीज तो होगा जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है अपने लिए? जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अगर आप दूर से देखोगे ना तो हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन जब तक आप उसे करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगी। तो मैंने और मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें अच्छा हूँ उसमें बुरा हूँ, क्योंकि वो आर्ट है। और आर्ट हमेशा परसेप्शन जो देख रहा है वही बता सकता है कि आपको शायद अच्छा लग जाए, किसी और को नहीं अच्छा लगेगा, और वो ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही वैसा है कि वो कोई ऐसा शॉट नहीं है कि छक्का लग गया तो छक्का ये बाउंड्री के उस पार गई। जैसे सुपरस्टार की आपने बात की, वो बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी, लेकिन उससे उस पिक्चर की कुव्वत डिसाइड नहीं होती, क्योंकि वो ओवर द इयर्स आपके दिल में एक अलग जगह बनाएंगे कहीं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो काम करने में मज़ा आता है और मुझे जहाँ जहाँ मौके मिल रहे हैं या जो मैं अपने लिए बना पा रहा हूँ खुद, उन्हें मैं जेन्युइनली, मुझे वो स्टार्टिंग में सब मुश्किल लगता है लेकिन करने में मज़ा आता है। तो फिर वो मुश्किल कितना है, हार्डवर्क कितना है, वो देखने वाले को लगता है, करने वाले को नहीं लगता। क्योंकि वही कहते हैं ना, जब आप वो चीज़ कर रहे हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो आप जिंदगी में कभी काम नहीं करते, आप ऐश करते हैं। दूसरा बोलेगा यार सुबह से रात तक लगा हुआ है, लेकिन उसको मज़ा आ रहा है। तो मुझे मज़ा आ रहा है इस काम को करने में, और जब तक लोगों को इसे देखने में मज़ा आएगा, मुझे मौके मिलते रहेंगे, मैं करता रहूँगा। और जब इधर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं कुछ और करने लगूंगा। बट मुझे बस करते रहना है जो मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे लगा कि बतौर एक्टर आप बहुत निर्भर करता है कि बाकी लोग आपको कब वो मौके दें। उस वजह से कभी कभी आपका साल निकल जाता है यार बैठे बैठे, और आप सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं पढ़े पढ़े सड़ रहा हूँ। तो इसीलिए कहीं वो लिखाई शुरू की, स्क्रिप्टें लिखी, ओवर द ईयर्स मौका मिला, फिल्म बनाने का मौका मिला, बना दी। अब वो गाने तैयार हैं, आज अगर एपिटाइट है किसी उन गानों को सुनने की तो हम पेश कर रहे हैं। अब वही है कि इसमें से कुछ नहीं चलेगा, कुछ चलेगा, जो नहीं चलेगा उससे सीखेंगे, जो चलेगा उससे और करेंगे। क्या बात है। अब तक लेकिन आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं भी लोचे की कोई बात आई नहीं है? यार मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा वैसे भी कम ही था, लेकिन अभी पिछले कुछ 1-2 महीने से यार वो खुद को थोड़ा ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि ना उस चक्कर में याददाश्त कमजोर होने लगी है। मैंने एक चीज, हाँ, ये है मुद्दा। देखो सही बात है, और आपने जो पॉइंट दिया है इस पे देखो, आप खुद ही देखो, सबने मुंडी हिलाई, सबके लिए फिर से रिलेटेबल एक पॉइंट आपने दिया कि इस स्क्रोलिंग के चक्कर में अपनी खुद की वो, पहले कोई अगर किसी दोस्त का नंबर या घर वालों का नंबर, किसी भी नोन का नंबर मांगता था, अब फट से ऐसे मुंह से निकल जाता था। अब तो नाम नहीं निकलते हैं। हाँ, अरे वो करते रह जाते हैं। सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ कि इस पर रहना भी है पर इस पर अपना टाइम भी उतना नहीं देना है, ये बैलेंस कैसे कर पाते? भाई ये बहुत मुश्किल है, ये वो करना ही पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि आज वही, जब आपने आज मैंने कह दिया याददाश्त में, कुछ लोगों ने रिलेट किया उससे, कुछ अभी शायद वहाँ तक पहुँचे नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये कमज़ोर है, ये बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता। और दूसरा काम ये है कि जब आप
बोर हो रहे हो ना, तभी आप वहाँ जा रहे हो। हाँ तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें, ह्यूमन कनेक्शंस, अभी बात यही चल रही है, हम ह्यूमन कनेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कभी कभी आप और मैं बात करें, जैसे मैंने भी बात की, हम जब भाई पढ़ रहा था 10 लोग बैठे रहते थे, बातचीत होती थी। आज लिटरली मैंने अपने घर में भी, मेरे साथ भी होता है, कभी घर पे कोई आया, अभी भी होता है, चलो सोशल मीडिया पे नहीं है लेकिन फ़ोन पे, हाँ। कि मैसेज का जवाब दे रहे हैं, वो बातें चली जा रही है। इतने लेजी हो गए कि अंदर कोई बैठा उसको मैसेज कर रहे हैं, मैसेज कर भाई आजा। अब तो आवाज़ भी नहीं लगाते। हाँ, अब तो कि आवाज़ अगर पानी भी चाहिए तो उसको मैसेज भेजते, भाई बोतल ले आओ उठा के, हेलो यार पानी ले आ यार, कहाँ है तू, अच्छा यार जल्दी आ यार। आलस भी आ गया है। और मगर मुझे यही लगा कि ये जो याददाश्त जा रही है इसमें थोड़ा पंगा है यार, तो मैं थोड़ा उससे अभी फ़िलहाल दूर हो गया हूँ। और इसीलिए आई थिंक वो कहीं ना कहीं फिर जो आप कर रहे हैं, यू आर इन दैट मोमेंट इवन मोर, बट येस आपको ज़रूरत भी लगती है उसकी, राइट। क्योंकि जब आपको बताना है लोगों को क्या हुआ, मे बी देयर ऑल्सो देयर, तो एक तरह से तो आपको समझ भी नहीं आता, मैं डिसर्विस तो नहीं कर रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया छोड़ दो, फिर मेरा गाना आ रहा है कहाँ बताओगे, सोशल कब मीडिया बताओगे? हाँ, तो आ जाओ भाई सब्सक्राइब कर लो मुझे, हाँ। बट सोशल मीडिया बहुत ख़राब है। तो हम फंसे हुए हैं, तो ये लोचे हैं लाइफ के। खुद को बचना भी है लेकिन खुद को उस पर दिखाना भी है, नेटवर्किंग भी हो जाती हमने है। खुद वो खड्डा खोदा अपने लिए, क्या करें हम। राइट। सो कई लोग हमारे यहाँ पर जब पता चला कुणाल खेमू आ रहे हैं तो लोगों ने बोला कि थोड़ा आगे के पीछे देख ली क्या क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा आपकी तस्वीरें हैं ये जिम वाली, शर्टलेस। लोग पूछ रहे हैं अभी भी किसको इम्प्रेस कर रहे हैं? अपने आप को। हाँ भाई अपने आप को खुश रखो ना, हाँ। तो दुनिया खुश है। हाँ, बेस्ट। दूसरों को खुश रखने में आप भी दुखी, आप वो दुखी। तो खुश होगा ही नहीं, वो क्यों खुश होगा, ओ भैया मेरी नहीं ऐसी यार। आपको अच्छा लग रहा है तो मैं अपने आप को देख के वेरी गुड। वेरी गुड। अब मैंने इसलिए डालना भी बंद कर दिया, मैं खुद ही देख लेता हूँ। सही लग रहा है, कांच के सामने खड़े बस देख लिया। सो नाउ दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी रिलेटेबल ऑनेस्टली। लेकिन एक चीज है जिससे मैं आपको हर बार रिलेट कर पाता हूँ, दैट्स कॉमेडी, दैट्स अ फन साइड। बातों में भी वो दिखता है, आपकी फिल्मों में भी दिखता है। विद इनाया आर यू लाइक दैट ओनली? Yeah, 99% of the time, because I just feel that मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अपनी बचपन की याद आती हैं उसे देख के। And I think that's one thing lovely about becoming a parent, कि आपको बच्चा बनने का फिर से मौका मिलता है। राइट। जो आप अब नहीं कर सकते। आप कितने लोगों के साथ आप ऐसे बात करोगे, अरे सिद्धू कह जाए तू मेरे बाबू, नहीं कर सकता ना। मैं पागल है, मैं निकल दो, क्या होगा तेरे को। तो बच्चों के साथ आप वो कर सकते हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी मजा आता है। अपने आप को मजा आ रहा है। बच्चा सामने बोल रहा है भाई क्या हो गया तुझे, बट अपने को बच्चा बनने का मौका मिल रहा है। सो आई थिंक बहुत सारी रीडिस्कवरीज अपने बारे में हुई है। ये एक ऐसी बातें हैं जो कि अक्सर अमूमन लोग कर जाते हैं जब कुछ इस तरह की बातें चलती कि आप एक ऐसा लड़का जो कि मतलब मस्त मजे में हरफन मौला बचपन से रहा है, चाहे उसकी फिल्में हो, चाहे यारों दोस्तों के साथ आना जाना हो, चाहे रियल लाइफ में भी, बट देन एक शिफ्ट आता है जैसे कि आप जिस हिसाब से हो और देन यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ अ रॉयल फैमिली। सो कोई एक ऐसा शिफ्ट जो आपको लगता है अरे यार ये तो अपने लिए, जैसे एक मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें ये होता था कि आप और सुहा कभी अगर आर्ग्यूमेंट में फंस गए तो आपको ऐसी अंग्रेजी मारते थे कि आप खुद जाके ऑक्सफोर्ड में ढूंढ रहे क्या है इसका मतलब। तो कोई ऐसा शिफ्ट है जो आपको लगता है कि अरे यार, आई थिंक वो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन लाइफ। आप जब भी अपने नए दोस्तों से भी मिलते हैं ना, जब आप नए स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा चेंज लगता है, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं जो आपकी कंडीशनिंग है उससे कोई अलग चीज़ होती है तो वो नहीं लगती है। हाँ। तो तब थी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मैं पहली बार वो क्या ब्लैक टाई डिनर में गया था। हाँ। मुझे तो ऐसा लगा हम तो घर पे ऐसे थे कि बटन खोल के बैठ के खाना खाते हैं, आपने कंठे लंगोट पहन के हमको हाँ। बैठा दिया खाना खाओ, तो कैसे खाएं, अच्छा नहीं लगेगा यार। और वो कैसे खाना है उस, और फिर उनके होते हैं ना अपना। हाँ। मैंने बाद में सीखा कि जब आप खाना हो गया आपका तो चम्मच और कांटा ऐसे रखें तो उसको पता चलेगा कैसे उठाना है। हाँ। तो वो सब कुछ चीज़ें थी जिस चक्कर में मैं, जो मेरे को खाना बहुत पसंद है तो मैं टेंशन में रहता था कि ये कैसे होगा। बट वो आई मीन दैट्स लाइक अ थिंग ऑफ थिंग। अब फिल्मों में ऐसे जोक भी आते थे, तो मेरे साथ लाइफ में हुआ। तो आई मीन दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग अप। आई हैव एंजॉयड एवरी फेज ऑफ माय लाइफ। खाना आपने का बहुत पसंद है आपको, कैसा खाना? स्ट्रीट फूड, घर का बनाया हुआ, या कभी ये, या खुद भी बनाते हैं? मैं क्या भी बनाता हूँ खाना, मुझे हर तरह का खाना पसंद है। और क्या एंट्री मारी आपने खाने के टाइम पे, थैंक यू अपना अजीम। खाना मुझे हर किस्म का पसंद है। इनफैक्ट मैं और मेरी बिटिया भी, अब थैंकफुली मुझे ऐसा लगता है उसका भी पैलेट मेरे जैसा है। हाँ। वो घिया, तोरी, टिंडा, करेला सब खाती है। हाँ। मुझे भी सब पसंद है।
तो मैं अपने दोस्तों की मम्मियों का फेवरेट होता था हमेशा हाँ। कि ये आएगा खाना खाएगा, ये इसको खिलाएंगे अपने साथ से। तो मुझे खाने का शौकीन मैं रहा हूँ बहुत टाइम से, बना भी लेता हूँ मैं खुद। क्या बनाते हैं जो आपको एकदम कभी आपको लगे आई वांट टू कुक? व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन योर माइंड कि ये तो बनाएगा अपन? नाउ आई फील माय कंफर्ट फूड इज लॉट ऑफ कश्मीरी फूड। तो मैं वो रोगन जोश बना लेता हूँ कभी कभी हफ्ते में एक आध बार। ग्रोइंग अप मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद था, तो जब मैं व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ माय हाउस, जब मैं स्ट्रगल फेज में था, जब काम ढूंढ रहा था, तो रेंट पे रहने लगा था, तो खुद ही बनाता था खाना। तो दाल चावल पुलाव बिरयानी जो भी बोलो सब बना लेते हैं। रोटियाँ बेलनी थोड़ी गड़बड़ पड़ती तो रोटी मेट कर मंगाया था मैंने से, टिच करके डालो पुफ करके बाहर निकलती हो, तो मजेदार होता है वो सही हो जाता था क्योंकि वो बेलना नहीं आता मुझे। हाँ। कुणाल खेमू अपना खुद का गाना ला रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी प्लेलिस्ट क्या कहती है? कौन कौन से गाने चलते हैं आपकी अपनी प्लेलिस्ट? मूड ड्रिवन प्लेलिस्ट होती है, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेलिस्ट है, एक सूफी गजल्स की प्लेलिस्ट है, एक हिंदी चिल आउट जोन करके मैंने बना रखा है जिसमें वो एक मूड के गाने हैं, एक देसी डांस करके है जिसमें पंजाबी गाने और वो है, फिर एक इंग्लिश डांस म्यूजिक वाले हैं। तो वेरीड मूड्स के हिसाब से गाने सुनता हूँ। डू यू रियली थिंक दैट किसी भी गाने का या किसी भी इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है? देखिए, आप एक गाने का मूड बदल सकते हैं हाँ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। राइट। क्योंकि जैसे मेरा ये गाना है जो मैंने लिखा था, तो मैंने लोगों ने सुना और फिर मैंने उनको बताया कि मेरे दिमाग में क्या था, और वो गाना फिर उनको सडनली एक अलग नज़रिए से दिखने लगा। हाँ, राइट। बट दैट इज़ माई इमेजिनेशन। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आज भी अगर आप तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो उसमें आपको शाहरुख ही दिखेंगे, आप नहीं दिखेंगे। हाँ। लेकिन जैसे मेरा वो एक बचपन में गाना था, मुझे बहुत पसंद था, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, मुझे नहीं पता वो मेरा गाना है, हाँ। क्योंकि उसके वीडियो में मैं हूँ, हाँ, मेरे दिमाग में, राइट। एंड नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम मी। लेकिन हर किसी का ना लोचे से डील करने का एक मंत्रा होता है। व्हाट इज योर मंत्रा टू गेट एस्केप फ्रॉम एनी लोचा? माय मंत्र इज, इफ यू थिंक यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग। क्योंकि अच्छा टाइम नहीं रुकता, बुरा भी नहीं रुकेगा। राइट। टाइमिंग थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हमको लंबी लगती है, बट यू हैव टू गो थ्रू इट। हाँ, जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट यू आर गोइंग। डिनाइल में मत रहो, डिनाइल में मत रहो। अगर आपको लग रहा है मैं अपसेट हूँ, देन नो दैट यू आर अपसेट, यू कैन टॉक अबाउट इट। इफ यू से नहीं सब ठीक है, तो वो ब्रश कारपेट के अंदर जो बड़ा बड़ा बढ़ता रहेगा ना, हाँ, बोल दो उसको। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आर यू स्पिरिचुअल? I think so. I mean, I don't read much about spirituality, but I have an understanding of it, and I guess. थैंक यू सो मच कुणाल फॉर बीइंग हियर। लोचे सॉल्व करने के लिए, लोचे जो लाइफ में क्रिएट थे मेरे आपकी वजह से, वो सुनने के लिए, और लोचे से कैसे निकलना है ये लोगों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। बट लोचे एक बार सुना के जाएंगे? बिल्कुल। अनप्लग्ड वर्जन। लोचे के बारे में बात बहुत हो गई, लेकिन लोचे का अनप्लग्ड वर्जन राइट नाउ हियर विद अस कुणाल खेमू और साथ में राघव। सपनों से हमको तो लगता है डर, ये सच ना हुए तो दिल ये सोचे होंगे लोचे। सपनों से हमको तो लगता है डर, ये सच हो गए तो फिर भी सोचे होना लोचे। क्या बताएं इतनी घिसाएं, मिलता हमें फिर भी क्या, खाने को रोटी पहनने को धोती, यही है क्या जीवन मेरा। सोचा था हमने किस्मत हमारी बनाएगी एक दिन बड़ा, ये किस्मत ही मेरी मुझे देख बोली कि बेटा जा तू माँ। सोचे 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 लोचे लोचे लोचे, सोचे 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 लोचे लोचे लोचे। टल्ली पड़े सारे किस्मत के बेचारे, लड़की मिली ना तो मर जाए कव्वारे। टल्ली पड़े सारे किस्मत के बेचारे, लड़की मिली ना तो ये मर जाए कव्वारे। क्या बात है भाई। जीवन में कोई लोचे हो या ना हो, लेकिन अब आपकी प्लेलिस्ट में ये लोचे तो जरूर होने चाहिए, क्योंकि भाई जिस हिसाब से अस मूवमेंट क्रिएट कर रहा है और जिस हिसाब से कुणाल खेमू ने गाया है, मजेदार है। एंड
जो फील जिसका हमें इंतजार था, बात बात में तो था, लेकिन ये फील जो भी आया है, मेरे को लगता है दिस इज समथिंग वेरी रिलेटेबल, वेरी अस, एंड आई एम श्योर ये छप्पड़ पार चलने वाला है, हर किसी की प्लेलिस्ट में होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल ट्रीट, दिस इज सो अमेजिंग। कैच लोचे और 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बजाते रहो। बजाते रहो, 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।